मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ें। मैं सिर्फ आप लोगों को अभी आज फर्स्ट डे है, तो मैं आपको जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको पढ़ जाएंगे और आप लोग कहेंगे वाकई ये सब्जेक्ट जो है ये आसान था और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें देखें, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा। ये कांस्टेंट का मतलब ये है कि दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड दैट डज नॉट चेंज। यानी कोई चीज़, किसी चीज़ की वैल्यू अगर चेंज ना हो रही हो तो वो कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है कांस्टेंट। और जो मैथमेटिशियंस हैं वो इसको ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट नज़र आती हैं। जैसे आप लोग ये कहें कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए कार, दैट इज़ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट मींस जो कि चेंज नहीं होता है, दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। तो ये दिस इज ऑपोजिट टू दी वेरिएबल, ऑपोजिट टू दी वेरिएबल। अब एक और टर्म मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो वेरी से है। वेरी का मतलब ये होता है कि जो चेंज होता है, दैट इज चेंजिंग। और मैथमेटिशियंस जो हैं उसको एक्स, वाई और जी से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। और वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन अस्यूम डिफरेंट वैल्यूज। जो डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल है वेरी से। वेरी, वेरी आप लोगों ने सुना होगा, वेरी। ठीक है ना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। वेरिएबल वो है जो चेंज हो, और कांस्टेंट वो है जो डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। ये चेंज होता है। समझ गए ये बात? अच्छा, हमारा जो कंसर्न है वो कांस्टेंट से भी होगा और वेरिएबल से भी होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स नज़र आते हैं। जैसे स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड ऑफ ए कार इज अ वेरिएबल। सिमिलरली आप लोग देखें तो बिहेवियर्स ऑफ द पीपल, लोगों के रवैये बदल जाते हैं। कभी कुछ होते हैं रवैये, कभी कुछ होते हैं, तो वो वेरिएबल है। इसी तरीके से मौसम बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको आम ज़िंदगी से दी हैं, ये वेरिएबल हैं। मौसम बदलता है, मौसम वेरिएबल है। टेम्परेचर बदलता है, इंसानों के रवैये बदलते हैं, स्पीड ऑफ अ कार जो है वो चेंज होती है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पे आज मेरा कोशिश है कि मैं आज इकोनॉमिक्स पे बात ना करूं। आज मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो चाहिए उन पे बात करूं आपसे। तो लेकिन आम अगर बात कर लें तो उसमें कीमत की बात करते हैं। प्राइसेस, प्राइसेस देखें तो चेंज होती हैं, तो प्राइस को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। तो प्राइस वेरिएबल है। इसी तरीके से इनकम वेरिएबल है, इनकम लोगों की चेंज होती है। इसी तरीके से कंजम्पशन, एक्सचेंज रेट, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अभी हम इतनी उसमें नहीं करते, लेकिन ये वो बोले हैं मैंने जो कि आम से अल्फाज हैं जो आपको समझ आ जाएंगे जल्दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट है और एक जो है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब वेरिएबल्स के अंदर चले जाएं। ये जो एक्स वाई जी लिखा है, ये मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, वो डिनोट करते हैं वेरिएबल को। और ए बी सी जो है वो डिनोट करते हैं मैथमेटिशियन कांस्टेंट के लिए। ठीक है।
अच्छा, अब वेरिएबल्स की अगर हम काइंड्स पर चले जाएं तो हमें बहुत सारी जो है वो काइंड्स पता चलती हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सिर्फ दो काइंड्स की ज़रूरत है, जस्ट टू काइंड्स। एक जो है वो है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम आई वी कहते हैं। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी कहते हैं हम उसको। देखें, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो उसकी कई काइंड्स हैं, लेकिन हमें दो काइंड्स को समझना है जो कि हमें जिसकी इकोनॉमिक्स में ज़रूरत है। एक क्या है, एक हमें पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल ही है, ये बदलेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, ये भी बदलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसकी जो वेरिएशंस हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो कि किसी दूसरे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है दैट डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स, जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड ना करे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा कि दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपेंडेंट होता है वो डिपेंड करता है किसी पे, जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट डिपेंड्स, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। नाम से भी पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट को उर्दू में कहेंगे आज़ाद, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट कहेंगे जो किसी का पे डिपेंड कर रहा होता है, जो किसी का गुलाम होता है जैसे। तो लेकिन बदलेंगे दोनों ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बदलेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बदलेगा, लेकिन डिपेंडेंट किसी की वजह से बदलेगा। समझ रहे हैं ना? यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, तो अब हमें अभी तक जो स्टोरी है वो ये है कि मैंने पहले कांस्टेंट पे बात किया कि जो चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बात किया है वेरिएबल। वेरिएबल मैंने कहा कि जो भी क्वांटिटी चेंज होगी, कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी एट्रीब्यूट जो चेंज होती है, यानी अ वेरिएबल इज़ अ करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन अस्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। और कांस्टेंट के हवाले से मैंने कहा कि अ कांस्टेंट इज़ अ मैग्नीट्यूड or a value or characteristic or attribute that does not change, that's why this is opposite to a variable, तो ये उसका उलट है। अच्छा, अब ये कोई मेरे ख्याल मुश्किल चीज़ें नहीं थी, ये हम पहले भी इन चीज़ों को जानते हैं, और मैंने जस्ट आपको रियलाइज़ कराया कि ये दो चीज़ें आपको पता हों। अच्छा, अब जो है वो ये कि हमें एक और चीज़ को समझना है, और वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स को समझने के हवाले से, और वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन को समझना है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे आप लोगों ने, कई लोगों की मैथ भी अगर लोगों ने पढ़ी हुई हो तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं वाई, ये लिखते हैं
एक्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था एक्स वाई और जी जो है ये वेरिएबल को डिनोट करने के लिए होते हैं। तो वाई का मतलब वाई वेरिएबल है और एक्स का मतलब जो है वो एक्स वेरिएबल है। अब ये जो लिखा है मैंने इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि y is a function of x, यानी ये y वैसे ही आ गया, ये x वैसे ही आ गया, ये y आ गया, और इस पूरी चीज का मतलब है इज अ फंक्शन ऑफ। इसको क्या बोलना है आपने, इज अ फंक्शन ऑफ। लेकिन बात तो अभी भी समझ नहीं आती है कि इज अ फंक्शन ऑफ का क्या मतलब है। तो इसको पढ़ना है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अब y, अब इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब है डिपेंड्स ऑन x। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या हुआ, इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब हुआ डिपेंड्स ऑन। तो y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब ये हुआ कि y एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल को अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जी से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो y एक वेरिएबल है, यानी जो कि डिपेंड करता है एक्स वेरिएबल के ऊपर। तो दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। और y जो है वो अब देखें डिपेंड कर रहा है। अगर जो चीज़ डिपेंड करे, अभी मैंने बताया था जो डिपेंड करे उसे कौन सा वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कौन सा वेरिएबल है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर दो वेरिएबल्स हों तो उसमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फंक्शन से ये हमें क्लियर हो जाता है। एक चीज़ और समझिए, ये जो इक्वालिटी साइन है, ये देखें, ये जो इक्वालिटी साइन है ये वाला, ये इक्वालिटी साइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी इस तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसके राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल या वेरिएबल्स आएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स एस लगाया है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन सबको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। यानी इक्वालिटी साइन के राइट साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे और इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। राइट साइड पे इंडिपेंडेंट और लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी फंक्शन समझ आता है। फंक्शन की मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने वैसे ही आपको समझाया है कि फंक्शन से हमें पता क्या चलता है। फंक्शन से हमें पता चलता है कि विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन शोज दी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, one to one correspondence between the variables. Function shows the one to one correspondence between the variables। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x देर इज वन वैल्यू ऑफ y, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देर इज वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, देखें मैं आपको इस बात को भी समझाता हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ x और इसमें मैं लिखता हूँ y, और मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, और इधर मैं लिखता हूँ 2 4 6 8। समझ रहे हैं। अब आप चेक करें, एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू। अगर हर एक के साथ एक की वैल्यू हो तो इसे कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इससे जो इससे हम कहेंगे कि x और y का फंक्शन मौजूद है। लेकिन अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसे फंक्शन नहीं कहते हैं। देखें इस बात को मज़ीद समझिए, वो कैसे, वो ऐसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको
ये कहता हूँ कि ये एक लाइन है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और मैं आपसे कहता हूँ यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखें y की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू होगी y1 और इधर देखें तो x की एक वैल्यू होगी x1। तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डॉट लगाता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ तो x की एक वैल्यू है x2 और y की भी एक वैल्यू है, क्या है, y2। तो ये फंक्शन है क्योंकि देर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी या 1-to-1 लिंक, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लिंक, 1-to-1 लिंक होगा तो फिर आप उसे फंक्शन कहेंगे। अब आप कहेंगे कि 1-to-1 नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वो ज़रा समझिए वो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें x है और ये क्या है, y है और ये एक सर्कल है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सर्कल फंक्शन है या नहीं है। तो हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो इसमें से ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसने इस सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू x1 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी y1 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी y2। अब ज़रा चेक करें, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, समझ रहे हैं। x की एक वैल्यू के लिए y1 भी मौजूद है, x1 के साथ y2 भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि x1 की वैल्यू के लिए y1 अगर मौजूद है तो फिर y2 की वैल्यू ज़्यादा है एक और, x1 के लिए ही y2 मौजूद है तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखें x की एक वैल्यू के लिए y की y1 है और फिर x2 के लिए y2 मौजूद है। इधर x2 मौजूद नहीं है लेकिन y2 मौजूद है। तो फंक्शन क्लियर हो गया आप लोगों को। फंक्शन का मतलब ये है कि 1-to-1 लिंक हो, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी वन वैल्यू ऑफ y। तो ये फंक्शन की कहानी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि फंक्शन अगर हमें समझ आ जाता है तो फंक्शन मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं क्योंकि ये इसलिए दोबारा से समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में सारी जो स्टोरी है वो वेरिएबल और फंक्शन के गिर्द ही घूमती। तो मैं जैसे अभी आपसे कहता हूँ कि अली अली इज अ फंक्शन ऑफ अलीज फादर। समझ आ रही बात। इसका मतलब ये हुआ कि अली इज अ फंक्शन ऑफ अलीज फादर या अली डिपेंड्स ऑन अलीज फादर। जैसे अभी हमने ऊपर कहा था कि इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब होता है, इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब इसे बोलते हैं इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। अली डिपेंड्स ऑन अलीज फादर, अपने ही बाप पर डिपेंड करता है। तो अली क्या हो गया फिर, अली डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अलीज फादर क्या हो गया, अलीज फादर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझ गए, अलीज फादर इंडिपेंडेंट हो गया। मेरी बात समझ आ रही लेकिन अब जारी सी बात है कि ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि अलीज फादर के अलावा भी अली डिपेंड करता हो। तो एक और वेरिएबल लिखते हैं, अलीज मदर। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, ये दूसरा आ गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और भी हो सकते हैं, डॉट्स लगा देते हैं यहाँ पे। तो डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि और भी मौजूद है। तो ये सारे डॉट्स का मतलब है और भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये सारे किसको फैक्ट कर रहे हैं, अली को। ये अलीज फादर अली को फैक्ट करता है, अलीज मदर अली को फैक्ट करती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये अली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो फंक्शन से पता चल जाता है कि कौन डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि फैन फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन।
समझ रहे हैं? इसे पढ़ेंगे कैसे? फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन। तो फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन मीन्स फैन डिपेंड्स ऑन बटन। तो फैन क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? बटन के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक 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 चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट आई है तो वो कभी डिपेंडेंट नहीं आ सकती, तो वो डिपेंडेंट भी आ सकती है। जैसे मैं बटन की बात करूं तो मैं लिखता हूँ बटन, है ना, बटन इज अ फंक्शन ऑफ, बटन किस पे डिपेंड करता है? बटन इज अ फंक्शन ऑफ मैंस बिहेवियर। यानी मैं जाके बटन को ऊपर नीचे करता हूँ तो बटन को इफेक्ट होता है ना, और बटन इफेक्ट होता है तो वो जाके फैन को इफेक्ट करता है। मैंस बिहेवियर है। फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो और भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस तरह ये बटन का फंक्शन बन जाएगा। समझ गए बात? तो इससे ये पता चलता है, फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखें जो मैंने अभी आपको बताई थी कि इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या वेरिएबल आता है। या एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, लेकिन डिपेंडेंट एक ही होता है। जिस पे आप इफेक्ट देखते हैं वो एक ही होता है, और जिसका इफेक्ट होता है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। रिस्पॉन्स, या हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल, या हम इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल के अलावा हम इसको इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज कहते हैं, कॉज या कॉजेज। यानी ये वजह बनते हैं और इन पर असर होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर होता है, इसे हम असर कहते हैं, और ये वजह होती है। बात समझ आ गई? तो ये वजह है, कॉज, और इस पे असर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स या इफेक्ट कहते हैं। तो इफेक्ट किस पर हो रहा है और वजह क्या बन रही है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ देखें, इफेक्ट किस पे हो रहा है? पंखे पे, और वजह क्या बन रहा है? बटन। इस तरह इफेक्ट किस पे हो रहा है? अली पे, और वजह क्या है? अली के फादर, अली के मदर। तो उनकी वजह से अली जो भी कर रहा है वो हमें समझ आता है वहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों को फंक्शन क्लियर होना बड़ा ज़रूरी था। फंक्शन को समझ लीजिए। और दूसरी बात मैंने फंक्शन की कही है कि फंक्शन के लिए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का होना बड़ा ज़रूरी। फंक्शन दो चीज़ें बताता है। एक क्या बताता है? एक हमें वो ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा हमें ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर वो बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज के अंदर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी, फिर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी। तो ये दो चीज़ें समझनी है। एक कि कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये बता देगा, और दूसरा ये बता देगा हमें कि हर एक x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसे इस ग्राफ में देखें, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मौजूद है, फिर x2 की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मौजूद है, लेकिन इधर नहीं थी। इधर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ गई थी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्लियर होगी सारी बातें। मैंने अली की एग्जांपल दी आपको, बट फैन की और बटन की एग्जांपल दी। देखें, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की का मतलब तब्दीली होता है, और वेरिएबल की दो काइंड्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। वैसे तो वेरिएबल की बेशुमार काइंड्स हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। जो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की सिर्फ दो ही काइंड्स होती हैं, फंक्शन की बेशुमार काइंड्स होती हैं। इसी तरीके से फंक्शन हमने पढ़ लिया, तो फंक्शन पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने पहले वेरिएबल पढ़ लिया, फिर कांस्टेंट पढ़ लिया। अब जैसे वेरिएबल की काइंड्स दो पढ़ी थी, इस तरह फंक्शन की भी हमें काइंड्स पढ़नी पड़ेंगी। तो फंक्शन की जो काइंड्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी।
जो कि इकोनॉमिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फंक्शन यानी